दोस्तों, अब भारत और रूस के बीच Su-57 फाइटर जेट डील को लेकर बातचीत और भी ज़्यादा तेज हो चुकी है और अब बताया ये जा रहा है कि भारत की तरफ से शुरू में रूस से 36 से 72 की संख्या में Su-57 फाइटर जेट सीधे इंपोर्ट किए जा सकते हैं। उसके बाद बचे हुए Su-57 फाइटर जेट होंगे, उनका प्रोडक्शन भारत के अंदर नासिक फैसिलिटी में किया जाएगा। और अब रूस के साथ इस डील को साइन करने से पहले भारत की तरफ से अपनी कुछ शर्तें रूस के सामने रखी गई, जहां पर इस समय भारत ये चाहता है कि Su-57 फाइटर जेट के अंदर हमारा स्वदेशी रडार और हमारा स्वदेशी एवियोनिक्स का इस्तेमाल किया जाए। रूस पहले से ही Su-57 फाइटर जेट के पूरे सोर्स कोड भारत को देने के लिए तैयार है, यानी कि आगे चलकर हम अपनी जिस भी स्वदेशी मिसाइल को Su-57 फाइटर जेट के अंदर लगाना चाहेंगे, उस मिसाइल को हम काफ़ी आसानी से Su-57 फाइटर जेट के अंदर लगा पाएंगे। भारत की तरफ से अब जो रूस को ये बात बोली जा रही कि हम Su-57 फाइटर जेट के अंदर स्वदेशी रडार और स्वदेशी एवियोनिक्स को इसलिए लगाना चाहते हैं क्योंकि जो रडार और एवियोनिक्स हम अपने सुपर सुखोई में लगाएंगे, उन्हीं रडार और एवियोनिक्स का इस्तेमाल हम Su-57 फाइटर जेट के अंदर करना चाहते हैं। साथ में भारत Su-57 फाइटर जेट के अंदर अपने स्वदेशी मिशन कंप्यूटर सिस्टम को भी लगाना चाहता है। यह दोनों मांग भारत की तरफ से रूस के सामने इसलिए रखी जा रही है ताकि आगे चलकर भविष्य में Su-57 फाइटर जेट और हमारे सुपर सुखोई फाइटर जेट का कोऑर्डिनेशन अच्छे से हो पाए। Su-57 फाइटर जेट के अंदर हम अपना स्वदेशी विरूपक्षा रडार लगाना चाहते हैं क्योंकि हमारे विरूपक्षा रडार की मदद से हम 400 किलोमीटर की रेंज में भी दुश्मन देश के टारगेट को काफी आसानी से पहचान लेंगे। और जो हमारा ये विरूपक्षा रडार होने वाला है, ये Su-57 फाइटर जेट में लगी रडार से काफी ज्यादा पावरफुल होने वाला है। रूस भारत की इन सभी मांगों को पूरा करेगा, इसके चांसेस थोड़े कम है, क्योंकि अगर रूस की तरफ से ऐसा कुछ किया गया तो रूस का जो Su-57 फाइटर जेट के ऊपर कंट्रोल है वह कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। और यदि भारत की तरफ से Su-57 फाइटर जेट के अंदर अपनी स्वदेशी रडार और स्वदेशी एवियोनिक्स को लगाया जाता है, तो उसके बाद ये फाइटर जेट वायुसेना को थोड़ी देरी से मिलेगा, क्योंकि जिस समय स्वदेशी रडार और स्वदेशी एवियोनिक्स को Su-57 फाइटर जेट के अंदर लगाया जाएगा, उसके बाद हमको Su-57 फाइटर जेट की टेस्टिंग भी करनी होगी, जिसमें 1 से 1.5 साल का समय काफी आसानी से लग जाएगा। और जो वायुसेना जल्द से जल्द Su-57 फाइटर जेट को अपने बेड़े में शामिल करना चाहती है, फिर वह चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगी। दूसरा अपडेट हमारे टेडबीएफ यानी 2 इंजन वाली नौसेना के फाइटर जेट को लेकर आया है, जहाँ पर हमारी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से ये बात कही गई है कि हम अपने टेडबीएफ फाइटर जेट के क्रिटिकल डिजाइन का रिव्यू को 2026 तक पूरा कर लेंगे। और जैसे ही टेडबीएफ फाइटर जेट का क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू हो जाएगा, उसके तुरंत ही बाद हमारी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की तरफ से टेडबीएफ फाइटर जेट के लिए फंड का अप्रूवल दे दिया जाएगा। और इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए हमको 13,000 करोड़ रुपए के आसपास की फंडिंग की जरूरत पड़ने वाली है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के कुछ अधिकारियों की तरफ से ये बात भी कही गई है कि जो हमारा टेडबीएफ फाइटर जेट होने वाला है, ये 5th माइनस जनरेशन का फाइटर जेट होने वाला है, लेकिन इस फाइटर जेट के अंदर जो रडार लगी होगी वो गैलियम नाइट्रेट बेस रडार होगी। साथ ही इस फाइटर जेट के अंदर भारत की तरफ से उन्हीं एवियोनिक्स का इस्तेमाल किया जाएगा जिन एवियोनिक्स का इस्तेमाल हम अपने 5th जनरेशन के एमका फाइटर जेट के अंदर करने वाले हैं। साथ में टेडबीएफ फाइटर जेट के अंदर AI बेस्ड मिशन कंप्यूटर सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि डिजाइन को छोड़ दिया जाए तो हमारा टेडबीएफ फाइटर जेट बिल्कुल 5th जनरेशन का ही फाइटर जेट होगा। टेडबीएफ फाइटर जेट के भारत की तरफ से 2 अलग अलग वर्जन तैयार किए जाएंगे। जो पहला वर्जन होगा उसको हम अपने स्टोबार एयरक्राफ्ट कैरियर पर इस्तेमाल करेंगे, जैसे INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत। इन दोनों ही एयरक्राफ्ट कैरियर पर हम स्टोबार वर्जन वाले टेडबीएफ फाइटर जेट का इस्तेमाल करने वाले हैं। जो दूसरा वर्जन टेडबीएफ फाइटर जेट का बनाकर तैयार किया जाएगा वह हमारे केटोबार एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए बनाकर तैयार किया जाएगा। अभी के लिए प्लान ये है कि फर्स्ट बेच के ऑर्डर के तहत 80 के आसपास टेडबीएफ फाइटर जेट को खरीदकर नौसेना में शामिल किया जाएगा। और जैसे ही हमारी नौसेना के लिए भविष्य में एयरक्राफ्ट कैरियर बनकर तैयार हो जाएंगे, उसके बाद ये ऑर्डर आसानी से 150 पार हो जाएंगे। टेडबीएफ फाइटर जेट का अप्रूवल हमारी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की तरफ से 2027 के आसपास दे दिया जाएगा। इसके बाद 2031 के आसपास हमको हमारी टेडबीएफ फाइटर जेट का पहला प्रोटोटाइप देखने को मिलेगा। उसके बाद टेडबीएफ फाइटर जेट की टेस्टिंग की जाएगी और साल 2037 के आसपास तक टेडबीएफ फाइटर जेट को प्रोडक्शन के लिए हरी झंडी दे दी जाएगी। आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।